क्लास 12th यूपी बोर्ड के शॉर्ट स्टोरीज़ में इस बार भी कोरोना के कारण काफ़ी कटौती हुई है, तो 3 चैप्टर हैं तुम्हें पढ़ना। 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। एक है द गोल्ड वॉच, एक एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और एक द लॉस्ट चाइल्ड। द गोल्ड वॉच, आज हम इस शॉर्ट स्टोरी को शुरू करेंगे। इसके राइटर हैं पॉन्जिकर रैफी। पॉन्जिकर रैफी। द गोल्ड वॉच, नाम से समझ में आ रहा है गोल्ड वॉच। वॉच यानी कलाई में पहनने वाली घड़ी, गोल्ड यानी सोने की। सोने की घड़ी होती है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अब लोग नहीं दिखती, लेकिन बड़े बड़े लोग अब भी पहनते हैं। और उस समय एक फैशन चला था, सोने की गहनों ज़्यादा लोग पहनते थे, तो जब घड़ी का आविष्कार हुआ तो लोग गोल्ड वॉच भी। जो तीनों शॉर्ट स्टोरी तुम्हारे इस बार कोर्स में है, तीनों ही इंडियन राइटर के हैं। ये मलयालम भाषा में इनका जन्म हुआ था। मलयालम भाषा भाषी यानी केरल के रहने वाले ये हैं। और ये कहानी मलयालम में ही लिखी गई थी और बाद में इनको मलयालम के ही मलयाली एक आदमी थे, एक राइटर थे, के अयप्पा पनिकर, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि मनुष्य कैसे लालच में फंसता है और कैसे लालच में आकर वो कई बार गलत काम करता है, जैसे चोरी वगैरह। इसमें एक कैरेक्टर है शंकु नाम का, और ये भी इस कहानी में बड़ी सुंदरता से दिखाया गया है कि जब हमारे पास संसाधन ना हो, हमारे संसाधन सीमित हों, तो कितनी बड़ी समस्या होती है। जैसे कि आमदनी कम हो और लोग बच्चे ज़्यादा हों, परिवार बड़ा हो, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आज पूरे विश्व की या हमारे भारत देश की सबसे बड़ी समस्या ही आबादी है, जिन्हें मुफ्त में सब कुछ चाहिए। फ्री में हमें राशन मिल जाए, फ्री में हमें घर मिल जाए, फ्री में शौचालय मिल जाए, सब कुछ मुफ्त में मिल जाए, बस हम आबादी बढ़ाते रहेंगे दिन रात। फ्री में कहाँ से आएगा ये कोई नहीं सोचता। टैक्स पेयर बहुत ही कम लोग हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन ये टैक्स पेयर्स के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है। ये कि कुछ लोग बस बोझ बना रहे हैं, समाज में केवल बोझ बनने का काम कर रहे हैं। सीखने वालों के लिए एक अच्छा संदेश ये भी इस कहानी में है। वो जो शंकु नाम का आदमी है, काफ़ी निर्धनता में जीवन जी रहा है। भूखमरी, गरीबी सबका शिकार है उसका परिवार हर तरह से। कर्ज हो जाते हैं उसके ऊपर, ढेर सारा कर्जा। कर्जे से बचने के लिए उस फैक्ट्री में जिसमें ये लेबरर है, मजदूर है, उसके अधिकारी की घड़ी गोल्ड वाली चुराने का ये मन बनाता है। कई बार हिचकता है, झिझकता है, अंत में चुरा भी लेता है। और फिर अंत में क्या होता है, बड़ी सुंदर सी कहानी है। तो हम ये अभी नहीं बता सकते भाई अंत में क्या होता है, इसको बता दें, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। हम लोग स्टोरी देखते हैं। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. He turned and tossed in his bed, but it was no use. The more he thought, the worse he felt. He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness, and yet he could see it as clearly as during the day. The deserted office room, when everyone had gone out for rest or for lunch, the glass window was only partially closed. On one end of the table inside were a few fat volumes, at the other end a pen and ink bottle, and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. As on many previous nights, जैसा कि पिछले कई रातों से चल रहा था, शंकु could not get any sleep that night. उस रात भी could not get any sleep, बिल्कुल सो नहीं सका था। यानी ये घटना कई रातों से चल रही थी कि शंकु रात रात भर सो नहीं पा रहा था। He turned and tossed in his bed. अपने बिस्तर में करवटें बदला। टर्न एंड टॉस्ट यानी करवट बदलते रहना। नींद नहीं आती आदमी। अभी तुम लोग तो भाई बिल्कुल युवा हो, तो तुम लोग इस चीज़ को नहीं समझोगे। कई बार चिंता के मारे नींद नहीं आती, अपने माता पिता से पूछो या दादा दादी से। तो बिस्तर में आदमी करवटें बदलता रहता है, इधर से करवट उधर, उधर से इधर की नींद आ जाए, नींद आती नहीं। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना ज़्यादा वो सोचता जाता उतना ही उसकी हालत बुरी होती जाती। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉन मैट इन द डार्कनेस। अब बिल्कुल अंधेरा था उसके घर में, तो फटी हुई मैट, टॉन मैट, फटी हुई चटाई पे
क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, आंखें बंद थी। अब देखो आ गई ना गरीबी का चित्रण आ गया कि फटी हुई चटाई पे लेटा है, कोई बढ़िया बिस्तर नहीं है, अंधेरा भी है। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, आंखें बंद हैं, अंधेरा है, लेकिन जैसे दिन में देख सकता था ना वैसे ही देख पा रहा था इस समय। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड मतलब बिल्कुल सुनसान, ऑफिस का कमरा बिल्कुल सन्नाटे से भरा, कोई नहीं वहाँ। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, कब डेजर्टेड ऑफिस रूम है, कब निर्जन हो गया, जब सब लोग बाहर गए हैं या तो रेस्ट के लिए या लंच के लिए। यानी जब फैक्ट्री में छुट्टी होती है तो जिनको लंच करना वो लंच करते हैं, जिनको आराम करना इधर उधर बैठ के बातें करते हैं, आराम करते हैं। ऐसा हर जगह ही होता है, स्कूल में भी ऐसे ही होता है, बच्चे जिनको लंच करना लंच करते हैं, जिनको नहीं लंच करना नहीं लाए तो बाहर घूमते फिरते हैं ऐसे। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्शली क्लोज, पार्टली, पार्टली मतलब थोड़ा सा, शीशे की जो खिड़की थी वो पार्टली यानी थोड़ी सी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स, और टेबल जो रखा हुआ था उस ग्लास विंडो से लगी हुई टेबल जो थी उसमें एक किनारे फैट वॉल्यूम्स यानी मोटी मोटी फाइल्स या किताबें, वॉल्यूम्स किताबों को भी कह सकते हैं, फाइल्स को भी मोटी मोटी रखी हुई थी। एक और एट द अदर एंड अ पेन एन इंक बॉटल एंड सो फोर्थ, और टेबल के दूसरी ओर पे एक इंक बॉटल था और एक पेन था, इस तरह की चीज़ें थी। एंड इन बिटवीन अदर वॉल्यूम्स द इंक पेन, इनके बीच में वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक सोने की घड़ी जिसका चेन भी सोने की थी, एक पुस्तक पे रखी हुई थी टेबल के बीचों बीच या इन दोनों चीज़ों के बीच। Open the window and stretch out your hand about a foot and you can pick it up. Everyone is out for lunch. Nobody will know. खिड़की खोलो, stretch your hand about a foot, और लगभग 1 फुट अपना हाथ ऐसे फैला लो, and you can pick it up, और इसे उठा सकते हो। Everyone is out for lunch. सब लोग लंच के लिए बाहर हैं। No one will know. कोई नहीं जानेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। Sanko remembered his efforts, his cowardice, and his vacillation during the past few days. He had never seen anyone there at that time, and yet he had been afraid. He had trembled and felt breathless. That was why he had refrained from taking the watch every time. Sanko remembered his efforts, his cowardice, and vacillation during the past few days. शंकु को याद आती हैं अपनी घटनाएं, क्या क्या? एफर्ट्स, जो प्रयास किया चुराने का, ये कावर्डिस, कायरता, वैसिलेशन मतलब वही झिझक, संकोच, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, यानी पिछले कुछ दिनों में जो उसने प्रयास किया, जो डरा है, जो कायरता उसने दिखाई, जो उसके अंदर झिझक आई ये चोरी करने में, ये उसे याद आती हैं ये बातें। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, उस समय कभी भी किसी को उसने वहाँ नहीं देखा, यानी लंच के टाइम वो जो पूरा समय होता है उस समय वहाँ कोई नहीं रहता, किसी को उसने नहीं देखा। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, फिर भी वो डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और उसने जब प्रयास किया था वो कांपा था। ब्रेथलेस मतलब बिल्कुल सांसें उखड़ जाना, हाँफने लगना। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था कि वो डर रहा था और हर बार इसी कारण से वो घड़ी ले नहीं पाया था, पिछले कई दिनों से वो घड़ी नहीं ले पाया। It would not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow. Suppose he did not. फिर सोचता है, वहीं रात में अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पे लेटे लेटे फिर आगे सोचता है, It would not do to put it off any longer. इस चीज को अब टालने से काम नहीं चलेगा, अब इस बात को टालने से काम बिल्कुल नहीं होगा। इफ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, अगर और सोचेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। शंकु अपने मन में सोच रहा है, अगर इसी तरह मैं सोचता रहा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। और क्या होगा? ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, और जो इंटेंशन, जो उसके मन की भावना है, जो उसने बनाया है मन के ऐसा करूंगा, ये ब्लर्ट आउट अचानक से बक सकता है, किसी के सामने बोल सकता है। चूंकि दिन रात सोच रहा है तो कह रहा है कभी किसी के सामने एक्सीडेंटली ऐसे ही दुर्घटनावश मुंह से अचानक बात निकल ना जाए। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, तो इसलिए कल तो उसको ले ही लेना है, चुरा ही लेना है। सपोज ही डिड नॉट, लेकिन कल्पना करो कि अगर नहीं कर पाया तो, नहीं चुराया तो।
Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. Tomorrow would be the third day of the month. In another 3 days, he would get his pay, 13 rupees for 13 days. He had to pay 4.5 rupees for purchase at the store. There would be a balance of 8.5 rupees. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund that previous month to go home for his mother's death anniversary. No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise a rupee a week. At the tea shop, he owed over 3 rupees for 2 weeks, besides previous arrears amounting to a rupee and a half. He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, bidis, and other odds and ends. 1 month's house rent was 3 rupees. In addition to these sums, he had taken small loans of 12 paise, 12 5 paise, 50 paise from several people. And his wife had reminded him 2 days before about 1 rupee to be paid to the fish woman. Sanku mentally added up the total amount that he needed. अब सोचते सोचते इतनी बात फिर आगे सोच रहा है. Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. उसके जीवन की जो थॉर्नी प्रॉब्लम्स थी, कांटेदार जो समस्याएं थी, बिल्कुल कांटों से भरी समस्याएं उसके जीवन में थी, उसके विचार थॉट्स इसी पे आके भटकने लगे, इसी पे मंडराने लगे. टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ. कल महीने के तीसरा दिन 3 तारीख हो जाएगी. इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में यानी 6 तारीख को, ही वुड गेट हिज पे, उसे अपनी तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा. 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिन का 13 रुपया मिलना है. He had to pay 4.5 rupees for purchasing at the store. स्टोर से जो उसने खरीदारी की थी तो चुकाना है 4.5 rupees, यानी 4.5 रुपये उसे दुकान पे चुकाना है. There would be a balance of 8.5 rupees. तो बचेगा कितना? 8 और आधे रुपये, यानी 8.5 रुपये बच जाएंगे. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary. फंड होता है, जिस संस्था में काम करते हैं लोग, मजदूर वगैरह, तो उनका फंड बना दिया जाता है. उसमें से आदमी पैसे उधार ले सकता है और कुछ उसमें सामान्य ब्याज पे चुका भी सकता है. तो वहाँ से उसने 10 रुपये उधार लिए थे पिछले महीने, क्योंकि अपनी माँ के डेथ एनिवर्सरी, यानी जो आदमी मर जाता है, कोई माता पिता या कोई उनका पूर्वज, तो साल भर में उस दिन वो लोग मनाते हैं, पूजा पाठ अपना आत्मा की शांति के लिए ऐसा कराते हैं. तो उसके लिए कह रहा है कि 10 रुपये उसने उधार लिए थे, लेकिन केवल 5 ही चुकाया है, यानी 5 का कर्जा अभी और इधर ही बाकी है और 8.5 रुपये बच रहे हैं उसके पास. नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे a rupee a week. कह रहा नहीं, ये बाकी भी 5 रुपये चुकाना ही पड़ेगा और 6 पैसा हर हफ्ते का ब्याज जोड़ कर देना पड़ेगा. तो देखो भाई, 5 रुपये से ज़्यादा यहाँ फिर कर्जा आ गया, यानी मिला जुला के अब 3 रुपये के आसपास बच रहा है उसके पास, अगर ये कर्ज चुका दे. फिर इसके बाद उसका दिमाग चल रहा है, आगे जोड़ रहा है. एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 weeks. चाय की दुकान पे 2 हफ्तों से 3 रुपये से ज़्यादा बकाया हो गया है यहीं, यानी अब देखो उसके पूरे पैसे इतने तक ही ख़त्म हो चुके हैं, अभी 1 पैसा बच नहीं रहा है. अपने मन में तुम लोग ये गणित लगा सकते हो. फिर कह रहा है कि बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू a rupee and a half, और इसके अलावे पुराना बकाया बाकी है ₹1.5, 1.5 रुपये, तो और पहले का बाकी है वो अलग से बाकी है. ये 2 हफ्ते का तो इतना बाकी है. He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, बीडीज and other odds and ends. अली नाम का कोई दुकानदार है, वो ला के सामान दिया है, थोड़ा चावल ओवल, बीड़ी वगैरह, ऑड्स एंड एंड्स और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें वो दिया है. तो 6 रुपये तो अली का भी उधार है. 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़. 1 महीने का घर का भाड़ा 3 रुपये है, वो देना है. इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सारे जोड़ के अलावे, ये सारा जितना उधार है इनके अलावे, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल. कई लोगों से, किसी से 12 पैसा, किसी से 25 पैसा, किसी से 50 पैसा, ऐसे भी कई लोगों से उसने फुटकर उधारी ले रखी है. And his wife had reminded him 2 days before about the 1 rupees to be paid to the fish woman. और उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले याद दिलाया कि जो औरत मछली बेचने आती है उसका भी 1 रुपये उधार है, देना है. संकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड. संकु ने मेंटली यानी मन ही मन में पूरा पैसा जोड़ा कि कितने की आवश्यकता है. What he was going to get was just 8.5 rupees.
What he owed was 22 rupees 13 paise. He had other needs too. He had borrowed 3 rupees from his wife. This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. He was going to get was just 8.5 rupees. उसको मिलेगा कितना? 8 रुपये और आधे रुपये, यानी 8.5 रुपये मिलेंगे. What he owed was 22 rupees 13 पैसे. अब कर्जा कितने का है भाई? 22 रुपये 13 पैसे का कुल कर्जा है. जोड़ लिया पूरा. He had other needs too. अन्य आवश्यकताएं भी हैं. He had borrowed 3 rupees from his wife. अपनी पत्नी से ही 3 रुपये उधार ले चुका है. This was out of the sum she had slowly saved now and then in order to buy a waist chain for the younger child. और ये वो पैसा था कि जो धीरे धीरे इधर उधर उसने बचा लिया था, एक एक पैसे दो दो पैसे करके. किस लिए? कि बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड. छोटा वाला जो बच्चा था उसका वेस्ट चेन यानी करधनी, कमर में बच्चों को पहनाया जाता है करधनी, सोने चांदी वगैरह का, अक्सर चांदी का, तो वो खरीदने के लिए बेचारी ने बचा रखे थे. He had assured her that he would buy it out of his pay that month. और भरोसा दिया था पत्नी को कि इस महीने का जब पेमेंट आएगा, वेतन आएगा, तो वो चेन वो खरीद देगा. Sanku's heart beat uncontrollably fast. Through his heartbeats he could hear the harsh voice of the tea shop owner, Kuchunni, Ali's hollow laughter and vulgar words, and the irritating talk of Lunappo, who was in charge of the fund. He felt that they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering round a stray dog. What a horrible scene. Sanku's heart beat uncontrollably fast. शंकु का हृदय बिल्कुल अनियंत्रित होकर बहुत तेज धड़क रहा था, बिल्कुल धाड़ धाड़ धड़क रहा था. Through his heart beats he could hear the harsh voice of the tea owner, कुचुन्नी. अब इस हार्ट बीट के बीच वो सुन रहा था जो चाय की दुकान वाला कुचुन्नी नाम का आदमी था, उसकी आवाज़, हार्श वॉइस, बड़ी तेज आवाज़, बड़ी कठोर आवाज़. उधारियां जब हो जाती हैं, ऐसे गरीब लोग मजदूर लोग ऐसे ले लेते हैं, तो कुछ भी उनको अंड बंड गाली गलौज लोग देते ही हैं, उनको भी भाई अपना पैसा निकलवाना है, तो उसकी आवाज़ उसको कल्पना में सुनाई दे रही है रात में. अलीज हॉलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स, और अली का भी किस तरह वो हंसेगा मेरे ऊपर, वल्गर वर्ड्स किस तरह गालियाँ देगा, उसका भी उधार है. वल्गर वर्ड्स यानी गालियाँ. एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनापाओ हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, और जो फैक्ट्री से जो फंड उसने उधार लिया उसका जो इंचार्ज था लोनापाओ नाम का आदमी, वो भी इरिटेटिंग टॉट यानी काफ़ी चिढ़ाने वाली बातें बोलेगा, डांटेगा, फटकारेगा, अपमानित करेगा. ही फेल्ट दैट they were all surrounding him like rowdy boys armed with sticks gathering round a stray dog. राउडी बॉयज़ उजड़ बच्चे जो होते हैं, दुष्ट टाइप के बच्चे होते हैं, इनको तुम लोगों ने देखा होगा, इनके हाथों में अगर छड़ी वड़ी लेके कई बार बेचारा कोई कुत्ता है उसको घेर के मारते हैं, सताते हैं, इस तरह की दुष्टता जो करते हैं, तो उसको लगा कि जैसे ये सारे लोग उन दुष्ट बच्चों की तरह हैं और इस तरह के एक स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ता है, उसको लोगों ने घेर रखा है, सता रहे हैं, तो उसकी हालत बिल्कुल उसने महसूस किया, अनुभव किया कि उस कुत्ते की तरह है और ये सारे लोग उन उजड़ बदमाश बच्चों की तरह हाथों में छड़ी लेकर उसे घेर रखा है. व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था. Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. Will it not fetch at least 20 rupees? Even 15 will do. 15 plus 8.5, that is 23.5 rupees. It will fetch more than 15. He would be able to pay his debts and live in peace, a life free from debts. With a feeling of relief, he drifted into a light sleep. It was morning. फाइंडिंग इट अनबेयरेबल, एकदम अब बर्दाश्त नहीं कर पाया, ये पूरे विचार उसके मन में चले आ रहे हैं, उससे असहनीय हो गया. शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट, तो पेट के बल लेट गया और सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो. मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा कल इसको उठाने के अलावे, यानी कल वो घड़ी चुराने के अलावे और कोई विकल्प नहीं बचा है. विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, क्या ये 20 रुपये भी नहीं ला देगा घड़ी? घड़ी अगर मैं चुरा लूँ तो इससे 20 रुपये भी नहीं आएंगे. इवन 15 विल डू, 15 भी आ जाए तब भी काम चल जाएंगे. 15 प्लस 8.5, 15 ये 8.5 उधर से मिलेगा, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, तो 23 रुपये आधे रुपये यानी 23.5 रुपये हो गए. इट विल फेच मोर दैन 15. लेकिन नहीं, ये घड़ी तो 15 से ज़्यादा आके बिक जाएगी,
15 से ज़्यादा ला देगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स एंड लिव इन पीस, तो अपने कर्जे चुका लेगा, एंड लिव इन पीस, और शांति से जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, और जीवन कर्ज मुक्त जीवन जिएगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और उसको थोड़ा सा रिलीफ यानी राहत का अनुभव हुआ, उसे आराम का अनुभव हुआ, और ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, और हल्की सी उसे नींद आ गई। और जब हल्की से नींद आई तो इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो चुकी थी। तो यहाँ तक हम लोग इस पार्ट में रखते हैं कि उसके सारे विचार हो गए, और अंत में सोचते सोचते बिल्कुल भोर होते होते वो हल्की नींद में चला गया और सुबह हो गई। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में इसको देखेंगे आगे।